डॉक्टर सचिन, खान पान संबंधित कुछ और प्रश्न हैं जो हमारे दर्शक आपसे पूछना चाहते हैं। नमस्कार जी, मैं भूप सिंह हरियाणा से। मेरा प्रश्न आपसे ये है, आप कहीं ब्याह शादी या त्योहार पर किसी के घर जाते हैं, वहाँ कुछ खाते नहीं है, इससे अगले को बुरा लगता होगा, क्या यह आपका व्यवहार उचित है? डॉक्टर साहब, एक बात और ऐड करना चाहूँगा इनके प्रश्न में। मैं ये भी सुना है मैंने कि आप या संस्था से जुड़े हुए लोग किसी और के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं खाते हैं, ये क्या कारण है? देखिए, इस बात का उत्तर मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि आपके घर यदि कोई मेहमान आया जी, उसको डायबिटीज़ की बीमारी है जी, और उसको डॉक्टर ने कह रखा है कि भाई आपको मिठाई नहीं खानी है, जी, और आपने उसके लिए खास मिठाई बनाई है, जी, तो वो आपके घर जब आता है और मना करता है तो आपको बुरा लगता है। आपके तरफों से नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि देखिए, उसको वो तो कहता है कि भाई मैं तो खा सकता हूँ पर डॉक्टर ने मना किया है खाने के लिए। तो उसी तरह देखो, जब भी हम किसी एक मार्ग पर निकल पड़ते हैं तो वहाँ पे कुछ धारणाएं होती है, कुछ वहाँ के नियम होते हैं, कुछ दृढ़ता स्वयं में लानी पड़ती है। तो इस संस्था की भी अन्य एक मुख्य धारणा है, जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले कह रहा था कि अन्न के 3 प्रकार के दोष होते हैं, जिसमें हमने जाति दोष तो देख लिया कि जिसमें राजसिक, सात्विक और तामसिक। एक दूसरे प्रकार का भी दोष है अन्न का, जिसे कहा जाता है आश्रय दोष। अभी ये जो दोष है, इसमें ऐसा है कि जो व्यक्ति जो पैसा आ रहा है, किस कमाई से ये पैसा आ रहा है, उसका भी, जैसे किस प्रोफेशन से, मतलब कोई 2 नंबर की कमाई कर रहा है, कोई और दूसरा गलत काम कर रहा है, अनैतिक कार्य कर रहा है, उस तरह से वो पैसा है और उससे वो भोजन बनाया जा रहा है, तो जो व्यक्ति वो अन्न खाएगा उस पर प्रभाव पड़ेगा जी। ये आश्रय दोष में तो ये एक बात है। या फिर ऐसा कोई व्यक्ति है, मैं हूँ सपोज, और मैं किसी दूसरे पर आश्रित हूँ और वो जो व्यक्ति कमाता है वो अनैतिक तरीके से कमाता है जी। और वही अन्न मैं खाता, तो उसका भी मुझ पर प्रभाव पड़ेगा जी। और इसी में आश्रय दोष में एक तीसरी एक बात है कि किस मनस्थिति में व्यक्ति भोजन बना रहा है। मतलब व्यक्ति जो भोजन बना रहा है उसके मन के वाइब्रेशंस भी उस भोजन में जाते हैं और वही वाइब्रेशंस खाने वाले के मन पर प्रभाव करते हैं। और तीसरा जो दोष है वो होता है निमित्त दोष, मतलब कितना साफ सुथरा हो, रसोई कितनी साफ सुथरी हो। आप देखो कि एक ज़माने में जो लोग भोजन बनाते थे उनको महाराज कहा जाता था। हाँ, आपने सुना होगा महाराज आए हैं। तो ये महाराज अर्थात क्या? महाराज अर्थात वो जिसका अपनी कर्मेंद्रिया जिसकी वश में हो। क्या बात। तो इसीलिए उसको महाराज कहा जा सकता। और ये जो महाराज थे वो जब रसोई घर में जाते थे तो वो एक ऐसा वस्त्र पहनते थे जो कि सिला हुआ ना हो, वो एक स्पेशल उनका क्लॉथ्स होता था उसके लिए, भोजन बनाने के लिए। और एक बार वो किचन में चला गया कि वापस वहां से बाहर नहीं आता था जब तक कि भोजन पूरा ना हो जाए। मतलब ये है कि साफ सुथरा। और दूसरा, आपने कुछ ऐसे संप्रदाय भी सुने होंगे जैसे वल्लभाचार्य का संप्रदाय है, जैसे रामानुजाचार्य का संप्रदाय। उसमें एक शब्द आता है स्वयं पाक जी। मराठी में कहते हैं स्वयं पाक, अर्थात रसोई को ये दूसरा शब्द है स्वयं पाक। पाक मतलब भोजन, पाक शास्त्र मतलब भोजन बनाने का जो शास्त्र है। स्वयं पाक अर्थात स्वयं पाकी, सेल्फ कुक जी, मतलब जो खुद अपने लिए भोजन बनाते हैं। तो ये धारणाएं तो हमारे भारतीय संस्कृति में कब से चालू है कि इन सभी जो दोष मैंने बताया उसका मन पर कहीं ना कहीं असर तो पड़ता ही है। अभी आपने जो बात कही कि भाई हम लोग बाहर का नहीं खाते, अगर वैज्ञानिक तरीकों से भी देखा गया है इसका, तो देखो बाहर का जो भोजन है, बाहर का जो होटल्स में, उसमें न जाने कितने कौन से केमिकल्स है, कौन सा पानी उसमें यूज़ किया गया है और कितनी बीमारियां उससे होती है बाहर का। और ये भी है कि जैसे भोजन बनाने वाला जो व्यक्ति है, अगर योगी है, कोई पवित्र है, शुद्ध विचारों वाला है, आप देखोगे कि आपके पास अगर 3 प्रकार के अन्न रखे गए, एक है मंदिर का प्रसाद जी, एक है घर का बना हुआ और एक है हलवाई की दुकान का, तो आप इसमें अंतर बता सकते हैं कि जो मंदिर का भोजन है कौन सा अच्छा है? वही अच्छा है। क्यों? क्योंकि बड़ी श्रेष्ठ भावनाएं उसके साथ बनी हुई है। हाँ, अच्छा, दूसरे नंबर पर अच्छा है घर का है, क्योंकि माँ ने बनाया है, अपने बच्चों के लिए बनाया। और जो हलवाई का बनाया वो भोजन है, जो मिठाई है, उसमें क्या है? प्रॉफिट। वही देख रहे हैं ना, उसका इंटेंशन क्या है। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ मैटर करती है। तो इस संस्था में जो मुख्य धारणा है भोजन की, उसी व्यक्ति के हाथ का भोजन खाए जो कुछ धारणा वाला है, जो इस पथ पर निकल चुका है, जिसने प्यूरिफिकेशन को अपना लक्ष्य बनाया है, राजयोग की जो साधनाएं कर रहा है, जिसका चित्त शांत हो गया है, मन पवित्र हो गया है और परमात्मा की याद में बना रहा है। सबसे मुख्य बात तो क्या था। और
जैसे मैंने कहा, एक आपने सुना होगा रसोई को चौका भी कहा जाता है भारतीय संस्कृति में। तो चौका मतलब कुछ 4 बातें। तो यही बातें कुछ घुमा के यहाँ आती है कि भाई ये भोजन किस पैसे से बन रहा है जी, भोजन में अपने आप में कुछ जाति दोष तो नहीं है, कौन से प्रकार का भोजन है वो, तीसरा जो बना रहा है उसकी मनस्थिति क्या है, और चौथा जो खा रहा है उसकी मनस्थिति क्या है। मतलब भोजन बनाने के लिए, जैसे गीता में भी लिखा है कि जो भोजन बिना अर्पण किए खाता है वो तो जैसे चोर है। जी, जी, तो अगर हम अर्पण भी करते, अभी देखो भगवान तो अभोक्ता है, अर्पण हमको हमारी भावनाएं करनी है, भोजन तो एक निमित्त है। तो इस तरह से ये सारी बातों को अगर मिलाया जाए तो मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर इसमें आ जाता है। जी, जी, जी। मैं समझता हूँ डॉक्टर सचिन ने जिन उदाहरणों के माध्यम से हमें इस बात की स्पष्टता दी है, हम समझ सकते हैं कि इसमें अपमानित महसूस करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये धारणाओं की बात है, ये परहेज की बात है। अगर दर्शक कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हों इसी से संबंधित तो पूछ सकते हैं। मैं प्रयागराज बेंगलोर से हूँ। मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता हूँ और मुझे हॉस्टल का खाना खाना पड़ता है। क्या मैं इस तरह से इस संस्था में जुड़ सकता हूँ? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा भाई जी ने। पहले तो मैं इनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये हॉस्टल में रहते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं और साथ साथ अध्यात्म में भी रुझान है इनके जीवन में। तो ये बात के लिए तो मैं आपको मानता हूँ। परंतु आपने जो मुद्दा उठाया है कि स्टूडेंट लाइफ में क्या किया जाए जी, भोजन के बारे में, जी, तो जी। देखिए, स्टूडेंट लाइफ का मेन उद्देश्य तो पढ़ाई होती है और जो भी पढ़ाई है उसमें कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और समय भी बहुत कम होता है इनके पास, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं खुद अपना भोजन बनाऊं तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी, जी। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति को देखे, इस तरह का भोजन, एक तो सबसे बेस्ट तो मैंने जैसे कहा कि खुद बनाए या किसी ऐसे व्यक्ति से ले कि जो योगी हो, जो पवित्र जीवन की जिसमें सारी धारणाएं हो, परंतु किसी कारणवश आपको ये नहीं मिल रहे हैं इस तरह के लोग। हाँ जी। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ दूसरे संप्रदाय के लोग होते हैं, मांस मटन ये जी सब हाँ, चीजें नहीं खाती, मतलब तामसिक गुणों से वो मुक्त है। तो अगर ऐसी कोई आपको माता मिल जाए जो आपके लिए भोजन बना सके, आपको टिफिन दे सके, जी, जी, तो आप जरूर इस तरह के प्रयत्न कर सकते हैं। जी, या फिर आपकी ही जो हॉस्टल का जो किचन होगा वहीं पर आप उनको कह सकते हैं कि आपके लिए थोड़ा अलग भोजन बना दे, कि जिसमें भाई वो प्याज लहसुन न डाले। अगर आपको कोई माता ऐसी नहीं मिल रही है तो वही आपका जो हॉस्टल का ही जो कैंटीन है उसी से थोड़ा, आप भले उसको थोड़ा अलग से पैसा देना हो, वो दे के आप अलग अपने लिए अलग बना सकते हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि जो भोजन की थाली आपके सामने आती है, पहले तो उसको परमात्मा को अर्पण करें। दूसरा, बड़े ही उसके लिए जैसे हम शुक्रगुजार रहे भगवान के कि भगवान ने हमें ये भोजन दिया। हाँ जी। और अपनी ही, जैसे हम अपने ही स्वमान में स्थित हो जाए, जैसे कि हम संकल्प करें कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। हाँ मेरे नयनों से, भ्रुकुटी से, दृष्टि से पवित्रता के वाइब्रेशंस इस अन्न में जा रहे हैं। और भोजन करते हुए बड़े मौन और शांत चित्त होकर भोजन करें। और भोजन करते करते इस तरह के संकल्प करें कि ये भोजन मेरे शरीर में जा रहा है और मुझे स्वस्थ कर रहा है, मेरे मन को शांत शीतल कर रहा है। जी। तो इस तरह से भी आप मतलब इनकी जिस प्रकार की समस्या है उन परिस्थितियों में ये अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, ऐसी परिस्थितियों में भी कम से कम तामसिक भोजन को पूरी तरह से अवॉइड करके, अंडा मांस मछली इत्यादि को हटा करके, दरकिनार करके सात्विक भोजन की व्यवस्था किसी प्रकार से भी की जा सकती है। और उसके शुद्धिकरण की प्रोसेस भी आपने बता दी। और मैं समझता हूँ कि सैनिक, खिलाड़ी, पुलिस, इस तरह के प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग भी इस विधि को अपना सकते हैं। हाँ जी, जैसे इंग्लिश में भी एक कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर ले तो जो चाहे वो पा सकता है। और जिस प्रकार के आपने प्रोफेशंस बताए, इस तरह के कई सारे प्रोफेशंस के लोग हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी इसी तरह की समस्या आती है। परंतु जब हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होता है तो हम कुछ ना कुछ करके मार्ग हमारे सामने आ ही जाता है। जी, जी, जी। तो ये तो बस हमारे संकल्पों की बात है, हमारे दृढ़ संकल्प की बात है। जी। और संस्था का ही स्लोगन है, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। दृढ़ता ही सफलता की चाबी। बड़ा अच्छा लगता है। जी, जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका डॉक्टर सचिन। बड़े ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक धार्मिक पहलुओं को बताते हुए आपने विस्तार पूर्वक संतोषजनक हमें उत्तर दिए। और खान पान की धारणाओं से संबंधित जो भी दिक्कतें हमें आती थी, जो भी दुविधाएं हमें थीं, उनका समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूँ इस संस्था से जुड़ने में हमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए।
आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, खान पान हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। खान पान से संबंधित काफ़ी सारी दुविधाएं हमारे मन में थी। हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, सात्विक जीवन जीना चाहते हैं, तो सात्विक अन्न तो अपनाना ही होगा। और तब तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है जब हमने सात्विक भोजन को अपनाने के सारे गुण समझ लिए हों और तामसिक भोजन के सारे दोष हमारी समझ में आ गए हों। आज के इस कार्यक्रम के जरिए हमने खान पान से संबंधित विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कुछ और धारणाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें naisuch.gws@gmail.com या कॉल करें 9414006944 या 9414032365।